स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज प्लेस्ड इन द चार्ज ऑफ एन ऑफिसर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स डीएम। तो एक जो जिला होता है, जिला का प्रशासन एक विशेष ऑफिसर के द्वारा चलाया जाता है या हेड विशेष ऑफिसर की नियुक्ति होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जिसका नाम अलग अलग जगहों पे वेरी करता है। कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, कहीं डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है और कहीं पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के नाम से जाना जाता है। ए डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए सब डिविजन इज कॉल्ड ए सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर। ही वर्क्स अंडर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन जो है सब डिवीजन में बांटा जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन बांट करके उसके प्रशासन का के लिए एक इंचार्ज बनाया जाता है जिसको सब डिवीजन ऑफिसर, जिसको सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर डीसी कहा जाता है। ठीक है। और ये डीसी जो होता है ये डीएम के अंदर काम करता है, डीएम के तहत काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत काम करता है। ठीक है। एसडीएम या डीसी। ओके। और हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है, की फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का अंतर्गत क्या होता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स डीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग law and order with the help of the police. The police department in a district is headed by superintendent of police. ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मेंटेन करने का काम होता है डीएम का यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ओके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है, इसके लिए उत्तरदायी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो पुलिस होती है उसकी सहायता लेता है। और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का जो हेड होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट में उसको कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके नीचे आता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीन्स डीएसपी, जो कि डिस्ट्रिक्ट को पुलिस सर्कल में बांटा जाता है। ठीक है। तो हर एक पुलिस सर्कल में एक डीएसपी होता है और पुलिस सर्कल को बांटा जाता है थाना या पुलिस स्टेशन में, जो कि एक एसएचओ के अंतर्गत रहता है। एसएचओ में स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है। थाना का या पुलिस स्टेशन का हेड होता है एसएचओ और एसएचओ के अंडर में होता है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एएसआई के नीचे होता है हेड कांस्टेबल, उसके नीचे होता है कांस्टेबल। ठीक है। तो फंक्शन आता है क्या होता है, मेन फंक्शन यहाँ पे देखते हैं हम कि एसएचओ का हो जाता है, पुलिस से संबंधित एसएचओ का मेन फंक्शन हो जाता है। क्या, क्योंकि एसएचओ थाना लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे एसएचओ ही सब कुछ देखता है। ठीक है। तो एसएचओ रजिस्टर्स कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट्स रिकॉर्ड रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड एक्सीडेंट्स विद इन द एरिया एंड ऑर्गेनाइजेज इन्वेस्टिगेशन। तो एसएचओ का काम ये होता है कि वो जो जिस एरिया में है उस थाने के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र में जो भी क्राइम होते हैं, जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उससे संबंधित कंप्लेन को नोट करना और रिपोर्ट्स को देना। ठीक है। और इसके लिए जो भी क्राइम होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है और किसी के जिम्मे देती है घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। ए चौकीदार इज पोस्टेड इन ईच विलेज, दे रिपोर्ट ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। उसके बाद से थाने की तरफ से या सरकार की तरफ से एक चौकीदार की नियुक्ति की जाती है जो कि हर एक गांव में की जाती है, ईच विलेज में की जाती है। सभी गांव में एक चौकीदार की नियुक्ति की जाती है जो कि उस गांव में क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेता है और जो उसके नजदीकी थाना है या पुलिस स्टेशन है वहां पे वो रिपोर्ट करता है, वहां पे वो बताता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स।
ठीक है। तो रेवेन्यू को कलेक्ट करना, राजस्व को कलेक्ट करना और लैंड रिकॉर्ड्स को रखना, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, लैंड कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंड दो प्रकार के होते हैं। लैंड हैज टू क्लासिफाइड एज फर्टाइल एंड बैरन, ठीक है। तो लैंड को हम लोग दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, एक फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और दूसरा बैरन मीन्स बंजर, ठीक है। दो तरह के लैंड में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड सो ऑन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और हम लैंड रिकॉर्ड्स में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, लिखी हुई होती है या रखी जाती है, जैसे कि क्रॉप्स ग्रोइंग की, कौन से क्रॉप्स को किस सीजन में उगाया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लैंड कैसे हैं, वो लैंड किसके नाम से है, ये सारी चीजें उस लैंड रिकॉर्ड में दी हुई होती हैं और वहां से हम कोई भी रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ओके। तो लैंड रिकॉर्ड्स जरूरी क्यों है कि लैंड रिकॉर्ड्स अगर रहता है तब हम कोई भी विवाद अगर होता है तो उस लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर हम लोग उस विवाद को सुलझा सकते हैं या सुलझाया जा सकता है, ठीक है। द रिकॉर्ड्स हैव टू बी चेंज्ड वेन एवर एनी लैंड चेंजेज हैंड्स, ठीक है। और उस लैंड का जो रिकॉर्ड है वो कब चेंज हो जाता है, जबकि वो लैंड किसी और को सेल हो गया या किसी को ट्रांसफर हो गया, तब वो लैंड रिकॉर्ड्स चेंज हो जाता है। मान लो कि आज हमारे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा, तो हमारे जगह पे उसका नाम एंट्री हो जाएगा, ठीक है, एंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स चेंज हो जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ए लैंड ऑनर अर्स डॉटर्स just like his son will become joint owners of his land upon his death। अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई जमीन है, कोई भूमि है, तो सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया था 2005 में कि अमेंडमेंट का नाम था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि पास हो गया था। और इसके आधार पे जो लैंड ऑनर्स हैं, जो भूमि का मालिक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस जमीन का मालिकाना हक सन के अलावे डॉटर्स को भी बराबर मिलेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित या लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से संबंधित जो भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिवीजन किया गया है कि कहाँ पे कौन रहेगा, किस तरह से रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से विभाजित किया गया, वो इस तरह से है कि सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट, जो कि डीएम या डीसी के अंतर्गत रहता है। डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। तो रेवेन्यू काम सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है सब डिवीजन, सब डिवीजन जो कि एसडीओ के अंतर्गत होता है, सब डिविजनल ऑफिसर के अंतर्गत होता है, ठीक है। उसके नीचे आता है तहसील या तालुक, तहसील और तालुक, कहीं तहसील बोला जाता है, कहीं तालुक बोला जाता है, और ये तहसीलदार के अंडर में होता है, तहसील या तालुक। और रेवेन्यू कलेक्शन का काम इसका है, और साथ ही साथ ये लैंड डिस्प्यूट को भी सुनता है, जो जमीनी विवाद होता है उसको भी ये तहसीलदार सुनता है। और तहसीलदार को हेल्प करने के लिए होता है नायब तहसीलदार, जो कि तहसीलदार के एब्सेंस में काम करता है या उसकी सहायता करता है, ठीक है। फिर तहसील के नीचे जब हम आते हैं तो आता है परगना। परगना जो कि एक परगना में नंबर ऑफ विलेज होते हैं, मतलब एक से अधिक गांव होते हैं, ठीक है, परगना में, जो कि कानूनगो के अंडर में होता है। वहां का जो लैंड कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्टर होता है, रेवेन्यू कलेक्टर वहां का कानूनगो होता है, ठीक है, परगना का। और परगना के नीचे आता है विलेज, गांव, जो कि जहां की पटवारी नाम सुना होगा आपने कि पटवारी या लेखपाल। तो पटवारी या लेखपाल गांव से रेवेन्यू को कलेक्ट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन देखें। फिर उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स केयर ऑफ सिविक अम्यूनिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक और काम है
कि यहाँ पे नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना या देखभाल करना, जो कि विभिन्न विभागों के द्वारा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को उत्तरदायी ठहराया गया है। ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स एंड सुपरवाइजेज द डेवलपमेंट वर्क डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, सैनिटरी डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। इस टाइप के जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड होते हैं और उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम या उसका सुपरविजन करने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है या डीएम करता है और उनको कोऑर्डिनेट करके उसका डेवलपमेंट उस डिस्ट्रिक्ट का वो देखता है, उसका सुपरविजन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरिंग आउट रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स एटसेट्रा बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी एक काम है उसका रिलीफ वर्क का, सहायता पहुंचाने का, सुरक्षित सहायता पहुंचाने का जो कि काम पड़ता है, रिलीफ वर्क का काम पड़ता है, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म्स आ गया, तो उस पोजीशन में क्या करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उसका अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं उनकी सहायता से रिलीफ वर्क करता है, यानी सहायता का काम करता है। ठीक है। उसके नीचे हम लोग आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, न्यायिक प्रशासन। न्याय प्रशासन मतलब कि कोई विवाद है, कोई घटना हो गई या कुछ झगड़े हो गए या कुछ किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेज हैं या सिविल केसेज हैं, तो आखिर निपटाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट बनाए गए हैं। कोर्ट मीन्स न्यायालय। ठीक है। तो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में कौन से केसेस देखे जाते हैं? सिविल केसेस देखे जाते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल केसेस में क्या आता है, जैसे कि मनी से संबंधित हो गया, प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया, लैंड से संबंधित केसेज हो गया, इस टाइप के केसेज आते हैं सिविल कोर्ट में। ठीक है। और सिविल कोर्ट में जब उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होता है तो उसको जब देखता है सिविल केसेज को, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्या आता है, कौन से केसेस देखे जाते हैं? क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा, जैसे कि चोरी हो गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया गया, तो उस तरह के केसेस को क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे उसको सुलझाया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट में सुलझाया जाता है। और जो क्रिमिनल कोर्ट का केस देखता है, जो फाइनल केस, उसको कहता है सेशन जज। ठीक है। यहां पे हो गया डिस्ट्रिक्ट जज और यहां पे हो गया सेशन जज। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल कोर्ट में केस को देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जानते हैं, और वही जज डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल केसेस देखने लगता है तो उसको सेशन जज के नाम से जानते हैं। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जज दोनों प्रकार के केसेस को, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, दोनों तरह के केसेस को देख सकता है। ठीक है। लेकिन उसका नाम जब सिविल केस देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, और जब क्रिमिनल केसेस देखेगा तब सेशन जज हो जाएगा। ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। द डिस्ट्रिक्ट जज यूजुअली प्रिजाइड्स ओवर बोथ दीज कोर्ट्स एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है। वही चीजें हैं कि सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है दोनों प्रकार के केसेस, दोनों प्रकार के कोर्ट में केसेस देखता है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता है तो उसका नाम सिविल कोर्ट में देखता है तो उसका नाम डिस्ट्रिक्ट जज, और जब क्रिमिनल केसेस दिखता है तो सेशन जज हो जाता है। ठीक है। द कोर्ट ऑफ द सेशन जज कैन अवार्ड ए सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और even death. A death sentence, however, has to be confirmed by the High Court of the state. जब सेशन जज क्या करता है, सेशन जज जब क्रिमिनल केसेस देखता है तो जो गिल्टी है, जो अपराधी है, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी जीवन भर का या क्या बोलता है उसको उम्र कैद की सजा सुना सकता है, या डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा भी वो सुना सकता है। लेकिन
जब मौत की सजा सुनाता है, डेथ सेंटेंस सुनाता है, तो उस केस में व्यक्ति अपराधी जो है उस स्टेट के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट से कंफर्मेशन उसको लेना पड़ता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।